हम बात कर रहे हैं लगातार उस खबर की जिसके तहत गुना के पिपलिया गांव में खुले बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ ZMPCG के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और इस खबर को दिखाने के मायने क्या हैं, इस खबर पर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये समझिए। एक तरफ दुआओं का दौर है, आप लोग भी घर बैठे बैठे दुआ कर रहे होंगे कि सुमित को जल्द से जल्द बचाया जाए, जल्द से जल्द उसे निकाल लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की बात करना भी जरूरी है जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रह रहे लोग सजग हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं, संभल जाएं। अगर आपके आसपास कहीं भी खुला बोरवेल है उसे तुरंत बंद कराइए। ये नहीं है कि आप ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं, अगर आप दूसरे को भी ऐसी लापरवाही बरतते हुए देख रहे हैं तो उनको भी अलर्ट कीजिए। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन को या पुलिस को जानकारी दीजिए, इत्तला कीजिए, क्योंकि इससे आप मासूमों की जिंदगी बचा रहे हैं। अपना बच्चा खतरा में हो ये जरूरी नहीं है, दूसरे के बच्चे भी अगर खतरे में हैं तो दिक्कत सबको आती है। अब इस केस में ही देख लीजिए, गुना के पिपलिया गांव में जो बच्चा हादसे का शिकार हुआ है, जहां पर ये खुला बोरवेल मौजूद था, वो खेत किसी और का नहीं, सुमित के पिता का है। अब सुमित गिरा कैसे, एनिमेशन के जरिए देखिए। दर्शकों को ये एनिमेशन इसलिए देखना चाहिए कि खुला बोरवेल क्यों खतरा है एक बड़ा। बच्चे जब खुले बोरवेल के आसपास खेल रहे होते हैं, उनको नहीं मालूम कि वो एक गहरा गड्ढा है, वहां पर क्या स्थिति है, खेलते कूदते जाते चलते उसमें वो गिर सकते हैं। और ऐसे हादसे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। कई हादसों में बच्चों को बचा भी लिया गया, कई बार बच्चों को नहीं बचाया जा सका है। लेकिन राहत की बात यह है कि गुना के SP संजीव सिन्हा जी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। बताया करीबन 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है सुमित मीणा को बचाने के लिहाज से, यह वक्त उन्होंने खुद बताया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार ZMPCG की भी नजर बनी हुई है। करतार हमें अपडेट दे रहे हैं। करतार, क्या जानकारियां मिल पा रही है? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से गुना पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं वो आश्वस्त भी हैं, क्योंकि मिट्टी किस्मत से मिट्टी बहुत अच्छी है, मिट्टी में खुदाई है बहुत अच्छे से तरीके से हो रही है, जिसके चलते गड्ढे की गहराई अब लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल खराब नहीं है वहाँ। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से 1.5 घंटा बता रहे हैं, 1.5 घंटा तो नहीं लेकिन 2 से 3 घंटे में वो रेस्क्यू टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो उसकी जद है 25 फीट, वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि इससे नीचे फिर आगे जाके क्या स्थितियां। फिलहाल स्थितियां बहुत ठीक चल रही हैं, जो रेस्क्यू की गति है वो भी सही चल रही है। उससे प्रशासनिक अधिकारी सब लोग आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी से हम लोग जो नीचे डेप्थ है, वहाँ गहराई है, वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि गहराई में कब तक पहुंचते हैं और किस तरीके से। विकास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, प्लीज सर ZMPCG पर आप जानकारी दीजिए, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति है सर? ये दरअसल जो राघोगढ़ तहसील का एक गांव है पिपलिया, वहाँ लगभग बोरवेल था, ओपन बोरवेल था, उसमें एक बच्चा गिर गया है 10-12 साल का, लगभग 40 फीट की गहराई पे वो फंसा हुआ है बच्चा। जी। तो जिसकी रेस्क्यू की टीम है कर रही है, हम भी हैं मौके पे, प्रशासन भी है, कलेक्टर साहब भी हैं और CO जेडपी साहब भी हैं, सभी लोग हैं। और पोकलेन मशीन वगैरह के माध्यम से अभी हम लोग 80 फीट की दूरी से जो है गड्ढा वगैरह कर रहे हैं जी। और उसके बाद अभी देखते हैं। विकास जी, SP संजीव सिन्हा जी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। और वक्त तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी ये भोपाल से भी टीम SDRF की रवाना हुई है, अब उनके मार्गदर्शन में होगा ये सब चीजें, देखते हैं। वहाँ पर जिस तरह की मिट्टी है तो खुदाई में आसानी हो रही है, मुश्किल आ रही है सर? हाँ, मिट्टी सही है, मिट्टी में कोई पत्थर वगैरह नीचे नहीं है, ये अच्छी है। मतलब अच्छी बात ये है कि मिट्टी है। अच्छा, बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए क्या वहाँ पर स्थिति है और किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं? मॉनिटरिंग के लिए अभी हम उसको बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई भी बाहर से कर रहे हैं, बोरवेल ऊपर से सप्लाई की हमने ऑक्सीजन की करी है, हेल्थ की टीम भी है, उसको प्रॉपर वॉच कर रही है। हाँ विकास जी, ये कंफर्म न्यूज है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है और जो खेत मालिक हैं वो सुमित मीणा, जो बच्चा बोरवेल में गिरा है, उन्हीं के पिता हैं? हाँ बिल्कुल उन्हीं के पिता है, जसरत मीणा है उनके पिता है। हाँ, तो उन्होंने ही बोरवेल खुला छोड़ रखा था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने केस में कराया होगा वो। जी बिल्कुल। अब विकास जी, आपके हिसाब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जहां तक पहुंचा है, कितना वक्त और लग सकता है? वक्त का भी कुछ कह नहीं सकते, अभी लगे हैं। अंदाजन, एक अंदाजा सर, मैं इसको कंफर्म नहीं मानूंगा, 2-4 घंटे 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा जी,
सारे संसाधन हैं इस वक्त वहां पर, सब बिल्कुल कुछ? बिल्कुल सारे संसाधन है और कलेक्टर साहब भी उपस्थित हैं यहाँ और सर के मार्गदर्शन में पूरा चल रहा है। बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, बच्चा शांत है इस वक्त विकास जी? अभी ऐसा कुछ नहीं, बच्चा शांत है। अच्छा अच्छा, खाने पीने का सामान किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, कुछ ऐसा? अभी तो हम लोगों ने भी उसको मेडिकली जो उपलब्ध करा रहे हैं, अभी ऑक्सीजन वगैरह हमने उपलब्ध कराया है। हाँ, अभी देखते हैं बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है? हाँ ठीक है विकास जी, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार वहां जुटे हुए हैं और आपकी मॉनिटरिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त। लगातार आप अपने काम में व्यस्त रहें और जल्दी से जल्दी बच्चा बाहर निकल सके, इसको लेकर आप कदम उठाएं। करतार, क्या समझ में आया बात से? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से हम भी चर्चा कर रहे थे लगातार, तब से इस बात को लेकर बता रहे थे कि रेस्क्यू में समय लगेगा। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वो बिल्कुल जिस तरीके से एसडीएम वहां मौके पर है, मौके पर जिस तरीके से देखा जाता है वहां समझ में आता है कि कितना वक्त लगेगा। वक्त में 4 से 5 घंटे का वक्त जिस तरीके से हम पहले से ही बता रहे थे, 5-6 घंटे लग सकते हैं, वो लगेगा ही, क्योंकि अभी उसमें जो भोपाल की टीम है वो अभी वहां नहीं पहुंची है। जो भोपाल की जो टीम आनी थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, वो वहां नहीं पहुंची है। स्थानीय स्तर की टीम है वो वहां काम कर रही है। गनीमत यह है कि मिट्टी बहुत अच्छी है, जिससे खुदाई अच्छे से हो रही है, अभी तक खुदाई हो रही है। दूसरी बात ये निकल के और आई कि जिस तरीके से एसडीएम बता रहे थे कि 40 फीट गहराई में है वो, तो पहले 25 फीट की बात बताई जा रही थी, 25 फीट गहराई में, लेकिन अभी वो जिस तरीके से एसडीएम का कहना था कि 40 फीट के आसपास हो सकता है। तो इस बात का भी अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कितनी फीट गहराई में है। अगर गहराई बढ़ती है कहीं ना कहीं, तो फिर ये दिक्कत है, ये बढ़ जाएंगी कि वो रेस्क्यू में समय लगेगा, क्योंकि गहराई जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा खुदाई करनी होगी, मिट्टी हटानी होगी, तमाम अड़चने, तमाम करतार, आपको जितना याद आ रहा हो, आपने जो पहले ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर खबर कवर की हो, बच्चा कितनी गहराई में गिरा था, कितना वक्त लग गया था, कुछ याद आ रहा हो तो जरा साझा कीजिए, थोड़ा अंदाजा लगेगा उससे। देखिए दिव्यांश, बहुत समय पहले मुरैना में एक बच्चा गिरा था, उसकी गहराई थी 45 फीट गहराई पे थी, और शाम के समय गिरा था, पूरी रात लग गई थी, पूरा दिन लग गया था, करीबन 20 घंटे वक्त लगे जब उस गहराई पर पहुंच पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 20-22 घंटे लग गए थे। कोशिश लगातार प्रशासन उस समय कहता रहा कि 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, लेकिन दिव्यांश लगता नहीं है, क्योंकि समय काफी लगता है, क्योंकि मिट्टी हटाना और उसको खोदना और फिर उसको पैरेलल गड्ढा जो होता है, उसके बाद फिर चिंता ये भी करनी होती है कि वो गड्ढा जिस तरीके से उसकी जो फॉगलैंड मशीन है वो चलती है, वो उसको टच ना कर दे, गड्ढे को जो मेन होल है उसको टच ना कर दे। तमाम टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना होता है, इसके चलते इसमें काफी वक्त लगता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से एसपी आश्वस्त थे कि 1.5 से 2 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, तो हम भी यही दुआ, यही कोशिश जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हमारी दुआएं भी यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन समय लगेगा दिव्यांश, इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम टेक्निकल तमाम दिक्कतें खड़ी होती हैं जब रेस्क्यू चलाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम है वो करता है। जिस तरीके से भोपाल से टीम वहां पहुंचेगी, वो अपनी गति, उसके बाद गति बढ़ेगी और उसके बाद में वो अपने हिसाब से फिर वो काम करेंगे, वो उसको पूरा टेक ओवर करेंगे और उनके साथ मदद करेंगे जो स्थानीय टीम उस समय काम कर रही है। अभी एसडीएम मौके पर है, वो वहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एडिशनल एसपी और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ मौके पर हैं। चूंकि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर गुना अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, वो भी ऑन द वे है। जैसे ही मौके पर पहुंचेंगे तब वहां जाके अच्छी स्थितियां बता पाएंगे, लेकिन अभी वो फिलहाल हो सकता है कि वहीं से मॉनिटर कर रहे हो और वहीं से सब जानकारियां कलेक्ट कर रहे हो, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हो। लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक और जिले के मुखिया जो कलेक्टर होता है, उनको मौके पर होना चाहिए। ये एक प्रश्न होता है, ये सवालिया निशान है कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर आखिर मौके पर क्यों नहीं गए। इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, वो अभी अपने बंगलों में रही है और वहीं से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी हैं, सबको मौके पर होना चाहिए, एक एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि वो काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठे होंगे, वो जरूर टेलीफोनिक सबको दिशा निर्देश दे रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे। लेकिन जब जिले का मुखिया मालिक होती है, तब जो टीम होती है वो थोड़ा और ज्यादा चिंता करती है और ज्यादा ध्यान देती है। तो जो जिले के मुख्य अधिकारी हैं वो अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने में कितना वक्त लगेगा देखना होगा। चिंतित तो सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि लापरवाह लोग जो खुले में बोरवेल को छोड़ देते हैं, वो कब चिंतित होंगे, वो कब इस बात को लेकर डरेंगे कि कोई बच्चा अगर उसमें गिर जाए तो फिर कितना बड़ा खतरा वो मोल ले रहे हैं अपनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने आसपास के बच्चों के लिए। इस बात को समझना सबसे जरूरी है इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए जहां पर अभी भी खुले में बोरवेल हैं और उन बोरवेल को बंद नहीं किया गया है। इस हादसे से सबक लीजिए, इस हादसे के बाद जाग जाइए, समझ जाइए। मासूम सुमित मीणा को बचाने के लिए आप दुआएं जरूर कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बोरवेल खुले हुए हैं उन्हें बंद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए।